हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी है शाम का टाइम। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने गमलों की गुड़ाई करी और जो ये मेरा मनी प्लांट था ना, जो जिसके सहारे मैंने ये मनी प्लांट का जो बेल लगाया था, वो लकड़ी टूट गई थी सुबह मुझसे। तो अभी मैं पहले ये पूरा बेल अच्छे से निकाल लूँगी और उसके बाद फिर इसमें वैसे ही जैसे मैंने पहले वो लकड़ी लगाई थी उसको दोबारा से फिर कोई दूसरी लकड़ी लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, वरना मैंने बहुत प्यार से ये जो लकड़ी है उसको रिमूव करी थी, वरना मेरे बेल टूट जाते। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे इनसे ही प्यार है, क्योंकि मैं बहुत केयर करती हूँ और बहुत दुख होता है ना जब कोई भी प्लांट टूट जाता है या बेल टूट जाती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उसको निकाला था और लकड़ी मैंने निकाल ली थी, और जो नीचे थोड़ा सा बचा था ना तो उसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो मैंने हर बार ऐसे ही लकड़ी के नीचे पॉलीथीन लगा के, ताकि लकड़ी सड़े ना, ज़्यादा तो जड़ में ही पानी जाता है। बट लकड़ी नीचे नहीं टूटी थी और ऊपर ही टूटी थी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और अब मैं दूसरी लकड़ी ढूंढ के लाई हूँ, तो वो लगा दूँगी। और इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही नीचे से एक पॉली लगाई और लकड़ी उसमें डाल दी। क्योंकि और टाइम पे तो मैं जो जिसमें मार्केट से हम लोग सब्जी लाते हैं वो वाला थैला लगाते थे, लगा के फिर डालती थी। तो इस बार ना मुझे ज़्यादा काम नहीं बनाना था, और तो इसको मैं यहाँ पे लगा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, अगर मैं उतना कुछ वीडियो में दिखाऊँ तो 3 या 4 घंटे मुझे लग गए थे ये सारे प्लांट्स को सही करने में। तो बस थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मुझे कुछ ज़्यादा आता तो नहीं है कि मनी प्लांट को कैसे असेंबल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बस थोड़ा सा जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसे कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी जो बेल थी ना उसको ज़्यादा टूटी भी नहीं, तो मेरा पूरा बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। और 1-2 दिन में आपको दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो इसके कुछ बेल और पत्तियाँ टूट गई हैं ना, तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा पूरा ये वाला मनी प्लांट बन के तैयार हो गया था, और अब मैं बनाऊंगी दूसरा वाला मनी प्लांट, जो भी वो वाला भी टूट गया था, दूसरा वाला भी। तो इसको भी सेम उसी तरीके से मैं पहले पूरी बेल निकाल लूँगी, और फिर जो ये पुरानी वाली लकड़ी है इसको निकाल के फिर इसमें दूसरी लकड़ी लगा दूँगी। पहले मैं बहुत अच्छे से करती थी, फिर इस बार ना मुझे लग रहा था कि हर साल टूट जा रही है। इससे अच्छा तो ये है कि बस ऐसे ही लगा देती हूँ, फिर अगले साल तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक नॉर्मल सी एक लकड़ी ला के वो लगा दी थी, और पूरे जो बेल हैं उसमें अच्छे से लगा दिए थे। और जो ये नीचे थोड़ा सा होल था तो उसको मैंने अच्छे से दबा दिया है कि लकड़ी ढीली ना हो जाए, टाइट रहे। दोनों काम तो हो गए हैं मेरा, और मुझे इतना अजीब सा हो रहा था ना कि कहीं ज़्यादा टाइम ना लगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी से हो गया। बस अब फटाफट से यहाँ पे सफाई करती हूँ और थोड़ा सा प्लांट ट्रांसफ़र करना है वो करती हूँ। तो चलो, तो यहाँ पे ना जो गमले खाली हैं उनमें मैं ये प्लांट्स लगा दूँगी, जो अच्छे से मतलब इजी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, जिनको कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है, देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है कुछ दिन के लिए। और फिर ऊपर से जब हम लोग मार्केट जाएंगे ना तो फिर कोई दूसरे प्लांट ले आएंगे और उसके बाद लगा देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए खाली गमले अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बस कुछ जो प्लांट मेरे पास घर पे हैं उन्हीं को मैं एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जो ये वाला प्लांट मैं लगा रही हूँ ना, तो ये लगभग दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छा खिल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा प्लांट गमलों में मैं यही वाला प्लांट लगा दूँ, और जब खिलता है ना ये बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब ये ग्रो हो जाएगा और खिल जाएगा, तो मैं ज़्यादातर मैं यही वाला लगा दे रही हूँ। और कुछ गमलों में मैंने अलग भी लगा रखे हैं, और फिर जब मार्केट जाएंगे तो फिर दूसरे प्लांट ला के वो लगा देंगे। फ़िलहाल खाली गमले अच्छे नहीं लग रहे थे, तो जो घर में थे वही मैंने एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से खाली पड़े थे। और यही सोच के ना कि अब लाएंगे, अब लगाएंगे, अब लाएंगे, अब लगाएंगे करके ऐसे ही रह गया। तो आज मैंने सोचा कि बस चाहे कुछ भी है लगा के रख देती हूँ, हरे भरे गमले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ पॉट्स छत पे रखे थे, तो वो हमेशा क्या होता है ना, हम लोग कहीं 8-10 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो सूख जाते हैं। मम्मी लोग इतना कर नहीं पाते हैं उनमें पानी वानी देना, तो इस बार मैंने उनको भी नीचे ही ला गई हूँ मैं। और बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना इतने बड़े गमले छत से नीचे लाना। तो वहाँ पे 5 गमले थे, अभी मैं 2 ही लाई हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तीसरा गमला लाऊँ। भले ही मैं जो बड़े गमले थे ना वो पहले ला गई थी, और छोटे वाले गमले अभी छत में ही थे। पहले मैं सोच रही थी कि हिम्मत आएगी तो मैं फिर दोबारा ले आऊँगी, अगर नहीं होगा तो फिर
घर पे कभी कोई आएगा तो उनसे ला मांगूंगी। बट फिर थोड़ी देर बाद ना वही मेरे को बेचैनी रहती है कि नहीं अब इतना हो गया तो और कर लेती हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर वो वाले गमले भी ला गई थी। तो बस यही है, कुछ कटिंग यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जो घर पे ही थे उन्हीं की कटिंग लगा रही हूँ। अगर ये वाला प्लांट वैसे तो होता नहीं है, मैंने बहुत बार इसकी कटिंग लगा दी है, हो नहीं रहा था, पर इस बार फिर भी मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेती हूँ, अगर लग जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं तीसरा गमला भी ला गई थी छत से। मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से ना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इन गमलों को छत से नीचे लाने में। 5 गमले थे और ये जून तक तो इनमें प्लांट थे। फिर जून में हम लोग बाहर गए थे ना, तो उस टाइम पे मम्मी लोग इसमें पानी नहीं डाल पाए, तो पूरे सूख गए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि इनको नीचे ही रख देती हूँ ताकि इनको प्रॉपर कभी हम लोग बाहर जाएँ तो पानी वानी मिल सके। बस घर के जो फ्लावर है ना वही मैं इनमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था, बस अब सफाई का काम रह चुका था। बस सबसे ज़्यादा तो सफाई ही होती है, काम कुछ भी होता है ना वो आराम से हो जाता है, उसके बाद जो सफाई करनी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे पहले लगा नहीं था कि यहाँ पे इतना कूड़ा निकलेगा और इतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। और पहले लग नहीं रहा था कि गमले इतने गंदे हैं, हो तो रहे थे पर मुझे लगा नहीं था कि इनमें से इतना कूड़ा निकलेगा। तो वही यहाँ पे मैं फटाफट से सारे गमले जो यहाँ पे गंदगी हुई है, मिट्टी और जो गमलों की कटिंग करी है उनके पत्ते ये वगैरह, उनको अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद ये जो गमले हैं उनको मैं धो लूँगी, क्योंकि ना साथ साथ में जो काम हो गया तो हो गया। तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकल आया है, पहले लग नहीं रहा था कि इतना सारा कूड़ा होगा। तो वही मैं फटाफट से ये सब साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर सारे गमलों को धो लूँगी। काम चाहे कुछ भी हो ना, उसको एक प्रॉपर तरीके से और एक टाइम दे के हम लोग करें तो काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बट यहाँ पे ना मुझे लगभग 2 से 3 महीने हो गए थे इनकी कटिंग नहीं करी थी, गुड़ाई नहीं करी थी और इनमें जो मिट्टी लगी थी वो धोया नहीं था। तो इस बार ज़्यादा ही मेरा काम बढ़ गया था। पूरा सुबह भी मेरे 3-4 घंटे लग गए थे और अभी शाम के टाइम पे भी मेरे 3-4 घंटे लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया था। और इस बार तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं इतना काम नहीं बढ़ाऊँगी, बस हफ्ते में 2 हफ्ते में जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा कभी गुड़ाई कर लूँगी, कभी गमले धो दूँगी, कभी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे हल्का अंधेरा होने लग गया। ये ना अभी पूरे आंगन में फैले ही हैं। इनको मैं ना कुछ दिन मतलब 2-3 दिन ऐसे रहने दूँगी और प्रॉपर ना अच्छे से इनको सूख जाएंगे, फिर मैं इनको सेट करूँगी। 8 बज गया है और अभी तक मैं बाहर की सफाई करने में लगी थी। पूरे गमले धोए और पूरे आंगन में जो मिट्टी फैली थी ना वो सही करी। फिर अंधेरा हो गया था, उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर देते हैं। बस इतना ही आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।